नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एक एनडीपीएस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली जजमेंट डिलीवर किया है। मैं आपसे उस जजमेंट के बारे में जिक्र करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे कि हो सकता है कि आपके आसपास या फिर आप जिस वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो एनडीपीएस के फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति बच जाए, अगर वो व्यक्ति निर्दोष है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको जिन जिन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, पहला साथियों ये जवाब आपको मिलेगा कि देखिए, आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि देखिए पुलिस की एक गलती की वजह से आप जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से एक आरोपी को बरी कर दिया, जिसको कि सेक्शन 8 और 15 के अंतर्गत 10 वर्षों का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। और दूसरा आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा साथियों कि जो धारा 42 और जो धारा 43 एनडीपीएस एक्ट में है, उसका प्रावधान किस तरीके से पुलिस के द्वारा कराया जाता है और पुलिस किस प्रकार से धारा 42 और 43 की प्रक्रिया का पालन करती है। और अगर पुलिस ने धारा 42 और 43 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो किस प्रकार से इसका फायदा आरोपी को मिलेगा। और साथियों, एक सब और आखिरी में आप इस सवाल का जवाब जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपने प्राइवेट व्हीकल में किसी पब्लिक प्लेस में बैठा हुआ है तो वहाँ पे उस कंडीशन में पुलिस किस प्रकार से, कौन से प्रावधान के अंतर्गत उसे गिरफ्तार करेगी और किन नियमों का पालन करेगी। ये एक सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक था जिस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अभी जो दिया है। ये साथियों जो जजमेंट है ये है बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से है और अभी 1-2 महीने पहले ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको केस की समरी बताऊंगा, इस केस में क्या था, और उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया है कि आपको जिन जिन सवालों के जवाब मिलेंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रावधान है इस हमारे एनडीपीएस एक्ट में। तो साथियों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, आपको मैं इस केस का ब्रीफ बताता हूँ कि इस केस में क्या स्टोरी थी और इसके बाद किस तरह से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर डिसाइड हुआ। तो साथियों, ये जो मामला डिसाइड हुआ था, सबसे पहले तो ये मामला डिसाइड हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और ये आपके हरियाणा का मैटर था। वहाँ एक ज़िले में पुलिस को ये खबर मिली कि 4 लोग हैं, कुछ 3-4 लोग हैं जो एक जीप में बैठे हुए हैं, व्हीकल में बैठे हुए हैं और वो डोंडा चूरा बेच रहे हैं, जिसे हम पॉपिस्ट्रा कहते हैं। पुलिस को ये सूचना मुखबरी के द्वारा मिली। पुलिस ने उसके बाद अपने साथियों को लेकर पुलिस उस जगह पे पहुंची जिस स्पॉट के बारे में पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि यहाँ पे इस तरह का कोई व्यक्ति मिलेगा। जब पुलिस वहाँ स्पॉट पे पहुंची तो पुलिस ने देखा कि एक जीप है, उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जिस प्रकार से जो इन्फॉर्मेंट था, जो मुखबरी था, जिस प्रकार से उसने जो सूचना दिया था उसी से मिलता जुलता बिल्कुल सरकमस्टेंस वहाँ पे था। उसके बाद पुलिस वहाँ पे गई जीप के पास और उसके बाद पुलिस ने उनको बताया कि उनको मुखबरी से सूचना मिली है और जिस प्रकार से बाकी जो प्रक्रिया होती है कि धारा 50 का नोटिस दिया गया, उसका पालन कराया गया और उसके बाद उन व्यक्तियों को उनके अधिकार के बारे में बताया गया कि आप चाहें तो हमारी तलाशी ले सकते हैं, पुलिस ने कहा। और उसके बाद पुलिस ने पंचनामा भी बनाया और उसके अलावा धारा 50 के अंतर्गत उनको नोटिस की कॉर्बन कॉपी दी और उसमें सिग्नेचर कराए और उसको लिया। और साथियों, इसके बाद उनको पुलिस ने यह भी बताया कि अगर आप चाहें तो किसी मजिस्ट्रेट या फिर राजपत्रित अधिकारी से भी अपनी जांच करवा सकते हैं या फिर आप अपना जो तलाशी करा सकते हैं, लेकिन लोगों ने उसको मना कर दिया, जैसा कि हर केस में होता है। पुलिस ऐसा बताती कि ऐसा किया गया। अब साथियों, इसके बाद पुलिस को वहाँ पे 2 बैग मिले, उसमें से एक में 36 केजी पपिस्ट्रा था और एक में 39 केजी पपिस्ट्रा था। तो मीन्स कि आप समझ गए होंगे इनकी जो मात्रा थी ये कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा थी। वहाँ पे 4 लोग थे, 4 में से एक व्यक्ति था वो व्यक्ति वहाँ से भाग गया। पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद पुलिस ने उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया और उसके बाद बाकी जो अभी उनका ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में साथियों जब गवाही हुई, जो भी पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे कोई कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, क्योंकि पुलिस ने बताया कि वहाँ पे उन लोगों ने 2-3 लोगों से बात करने का प्रयास किया लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, इसलिए वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिल पाया। पुलिस की ही जो गवाही थी उसमें ली गई और साथियों उसमें पुलिस ने अलग अलग तरीके से पुलिस ने जो भी प्रक्रिया का पालन किया वो बताया। और उसके बाद साथियों इस
मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ कि आप इस लाइन को अभी देख लीजिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप अभी आने वाले टाइम में जब आप लास्ट में वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आईओ ने बताया कि उसने बाकी सारी प्रक्रिया का पालन किया है, लेकिन जब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया कि आपने आपको जो मुखबिरी से जो सूचना मिली, क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया था, और दूसरा ये कि जब आपने उसको जो रिकॉर्ड किया और अगर आप उस समय कहीं बाहर थे, अगर मान लीजिए कि आप पुलिस स्टेशन में नहीं है, कहीं अगर बाहर थे, तो क्या आपने उसको जो मुखबिरी की जो सूचना है उसको कहीं पे किसी जहाँ पे ये लोग नोट करते हैं उसको वहाँ पे नोट किया और उसकी सूचना अपने सीनियर को दी या नहीं दी। तो पुलिस अधिकारी का जो स्टेटमेंट था आप वो देखिएगा, आप स्क्रीन पे देखिएगा, उन्होंने क्या बोला। केवल यही साथियों, यही जो 3-4 लाइनें हैं, इसी की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ये कंट्रोवर्शियल था, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केवल इन्हीं लाइनों के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। यहाँ पे साथियों जो पुलिस ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट दिया, आई डिड नॉट रिकॉर्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग, वायरलेस इन माई जीप वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एट द टाइम, I did not obtain any search warrant for conducting the search of the jeep of accused during night hours. I did not record any ground for not obtaining the requisite search warrant in my police file. The writing work was done while sitting in the jeep. अब आपने ये जो आपने जो देख लिया, आप स्क्रीन पे हमने क्या बताया है, अब आप ये जो लाइनें हैं साथियों, ये 3-4 लाइनों की वजह से ये मान लो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया। अब साथियों जब मामला ये आर्गूमेंट के लिए डिसाइड हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो जो इनके जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे चूँकि जो जीप थी वो एक प्राइवेट व्हीकल था, इसलिए वहाँ पे सेक्शन 42 के प्रावधान लागू होंगे, ना कि 43 के। लेकिन जज ने जो कमेंट किया कि चूँकि वो जो इनका जो व्हीकल है वो एक पब्लिक प्लेस पे था, और पब्लिक प्लेस के जो नियम होते हैं वो एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। इसके बाद साथियों जब ये मामला यहाँ से डिसाइड हुआ, उनको 10 साल की सज़ा मिली। उसके बाद वो पहुँचे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, वहाँ भी हाई कोर्ट ने सेम कमेंट्री किया जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया था और सज़ा को कंफर्म कर दिया। इसके बाद साथियों ये मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। अब जब यहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके काउंसिल थे, जो इनके एडवोकेट थे, उन्होंने जो दलील दिया कि यहाँ पे चूँकि जो व्हीकल था वो एक प्राइवेट व्यक्ति का था, जो 4 आरोपी थे, उन 4 आरोपियों में से ही एक व्यक्ति के नाम का रजिस्ट्रेशन था उस जीप का, और कोर्ट ने उस जीप को जब्त किया गया था केस के दौरान, तो कोर्ट ने उस जीप को मुचलका के आधार पर रिलीज भी किया था, और वो भी इस आधार पे कि वो जो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें एक आरोपी के ही नाम था। मतलब कोर्ट ने ये माना कि इस जीप का जो मालिक है वो यह व्यक्ति है, इसलिए कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया। अब साथियों जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट के टाइम पे डिसाइड हुआ, तो इनके जो एडवोकेट उन्होंने जो दलील दिया कि यहाँ पे चूँकि जो इनका जो व्हीकल है वो प्राइवेट व्हीकल है, वो पब्लिक व्हीकल नहीं है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी प्राइवेट पर्सन के नाम है, और उस गाड़ी ने ऐसा कोई परमिट नहीं लिया है कि वो पब्लिक व्हीकल है। तो उस कंडीशन में उन्हें धारा 42 के प्रावधान का पालन करना चाहिए। धारा 42 के प्रावधान का पालन करना चाहिए, इसका मतलब कि जहाँ पे भी पुलिस को ये सूचना मिलती है कि किसी मुखबिरी से सूचना मिलती है कि हाँ वहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसकी कस्टडी में कोई ऑब्जेक्शन सब्सटेंस है, तो वहाँ पे पुलिस जिस व्यक्ति को जो सूचना मिली है, जो पुलिस अधिकारी है, अगर वो थाने में बैठा हुआ है, पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो जो मुखबिरी की सूचना है उसको रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी अपने सीनियर को भेजेगा और साथ में उसको सूचित भी करेगा। अब साथियों यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मुझे लगता है कि जो बात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आपका जो प्राइवेट व्हीकल था, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है कि अगर पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन में है तो उन्होंने जो मुखबिरी की इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड नहीं किया है और उसकी सूचना अपने सीनियर को नहीं भेजी है, तो इसका फ़ायदा आरोपी को मिल सकता है। और दूसरी बात साथियों कि जहाँ पे मान लीजिए कि वो जो अधिकारी है जिसको जो सूचना मिली है वो पुलिस स्टेशन पे नहीं है, वो कहीं बाहर है, किसी पेट्रोलिंग में है या फिर किसी सर्च में है, कहीं दूसरी जगह पे है जहाँ कि उसे लिखना संभव नहीं होगा, तो उसके बाद वो उस चीज़ को लिखेगा। मतलब अगर उस दौरान उसने मान लीजिए नहीं भी लिखा उस चीज़ को, जब वो इस प्रक्रिया का पालन कर रहा है, लेकिन उसको उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा और साथ में ये रीजन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उसने
सर्च वारंट क्यों नहीं तैयार किया और क्या क्या रीज़न थे कि जो सर्च है, जो सीजर है और जो भी प्रक्रिया है उसका पालन क्यों नहीं किया। इन सारी बातों को पुलिस कह सकते हैं कि जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले और उसको अपने कस्टडी में ले ले, उसके बाद इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगी। अगर उससे पहले उसके पास ऐसी कुछ कंडीशन थी कुछ समय रिकॉर्ड ना कर पाई तो। लेकिन साथियों, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बात है कि वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस स्टेशन में बैठे होने के बावजूद भी अगर उसने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया है और साथ में अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी जो कॉपी है उसको सीनियर को नहीं भेजी है, तो इस कंडीशन में ये माना जाएगा कि यहाँ पे धारा 42 का उल्लंघन हो रहा है और इस आधार पे आरोपी को छोड़ा जा सकता है। अब साथियों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को डिसाइड किया तो उन्होंने 2 जजमेंट देखे और 2 जजमेंट को उन्होंने कह सकते हैं कि उस पर प्रस्तुत किया। उन्होंने उसको रिपीट किया कि एक जजमेंट है आपका करनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको डिसाइड किया था, ये भी धारा 42 से ही जुड़ा हुआ था। और एक जजमेंट है साथियों स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जगराज सिंह। ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जगराज सिंह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी में बताया गया कि जो प्राइवेट व्हीकल है अगर वो पब्लिक प्लेस में भी है तो भी वहाँ पे धारा 42 के प्रावधान का पालन करना पड़ेगा। और इस केस को जब कोर्ट ने डिसाइड किया बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा को, तो कोर्ट ने यहाँ पे इन्हीं 2 जजमेंट को कोट किया कि आपका एक करनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और दूसरा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जगराज सिंह, कि इन दोनों में बताया गया कि किस प्रकार से धारा 42 और 43 में अलग अलग प्रक्रिया बताई गई है। अब चूंकि यहाँ पे जो व्हीकल है वो प्राइवेट व्हीकल था और पुलिस को यहाँ पे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था और उन्होंने सर्च क्यों नहीं तैयार किया ये भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। और अगर वो व्यक्ति बाहर था तो उसे ये भी रिकॉर्ड करना चाहिए था कि वो उस टाइम उन्होंने तलाशी तो ले ली, लेकिन बाद में उन्हें ये चीज़ रिकॉर्ड करना चाहिए था कि उन्होंने बिना किसी सूचना के, बिना कोई रिकॉर्ड किए, बिना कुछ लिखे उन्होंने तलाशी किस आधार पर ले ली। लेकिन जैसा कि हमने आपको जो लाइन हमने आपको बताई थी कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने जो बोला, आप एक बार इस लाइन को फिर से देखिएगा। यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि आई डिड नॉट रिकॉर्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग वायरलेस इन माई जीप वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एट द टाइम आई डिड नॉट ऑब्टेन एनी सर्च वारंट फॉर कंडक्टिंग द सर्च ऑफ द जीप ऑफ एक्यूज्ड ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई सर्च वारंट उनके पास नहीं था जीप के लिए, और ना तो उन्होंने सर्च तो किया लेकिन बाद में उन्होंने कोई ऐसा रीजन भी रिकॉर्ड नहीं किया, रीजन भी नहीं लिखा उन्होंने अपनी डायरी में कि हाँ इस वजह से उन्होंने जो सर्च वारंट है वो तैयार नहीं किया था और ये वजह थी कि उन्होंने बिना सर्च वारंट के ही उसकी तलाशी ली। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से धारा 42 और धारा 43 का जो पालन है वो मैंडेटरी होता है और अगर इसका पालन नहीं किया गया है तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि इस मामले को संदेहास्पद बना देता है और इसका जो फ़ायदा मिलता है वो आरोपी को मिलता है। तो आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि धारा 42 किस प्रकार से ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और साथियों आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अभी आने वाले टाइम में जो भी NDPS एक्ट से जो नए जो जजमेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से और जो मुझे लगता है कि हाँ वो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, जिसमें आप कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जो कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है उससे फ़ायदा पहुँच सकता है, तो मैं आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।